नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसी चीनी है जो सेहत के लिए कम बुरी हो? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं, एक बड़े ही मजेदार एक्सपेरिमेंट के साथ। तो सवाल ये है कि क्या कोई बेहतर चीनी है भी? आइए देखते हैं कि अलग-अलग मीठी चीजें हमारे ब्लड शुगर के साथ क्या करती हैं। और हाँ, जो नतीजे आए हैं वो शायद आपको चौंका दें। तो आज कटघरे में खड़ा है एक देसी पारंपरिक इंडियन स्वीटनर। देखते हैं कि ये हमारी सेहत की कसौटी पर कितना खरा उतरता है। और ये स्वीटनर है देसी खांड। ये आप समझिए गन्ने से बनी एक कम प्रोसेस्ड अनरिफाइंड चीनी है। और इसके बारे में दावा ये किया जाता है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सफ़ेद चीनी के मुकाबले काफ़ी कम होता है। तो टेस्ट बड़ा सिंपल था, एक कप चाय जिसमें मीठे के लिए डाली गई थी देसी खांड, बस। अब देखना ये था कि इससे पीने के बाद ब्लड शुगर लेवल्स का क्या होता है। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, नतीजे। क्या देसी खांड हमारे टेस्ट में पास हुई? तो धड़कनें थाम लीजिए, चाय पी ली गई है। ग्लूकोज मॉनिटर की रीडिंग क्या कहती है? सिर्फ 13 mg पर डीएल। जी हाँ, ब्लड शुगर में बस इतनी सी बढ़ोतरी हुई। ये वाकई में बहुत कम है। लेकिन रुकिए, ये 13 का आंकड़ा अच्छा है या बुरा, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें इसे इसके बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ रखकर देखना होगा। तो देखिए, जब यही चाय सफ़ेद चीनी से पी गई तो ब्लड शुगर बढ़ा 24 mg पर डीएल। शहद के साथ ही आंकड़ा था 20 और हमारी देसी खांड, जैसा हमने देखा, सिर्फ 13 mg पर डीएल। मतलब साफ है, देसी खांड का जो स्पाइक है वो सफ़ेद चीनी के मुकाबले लगभग आधा है। इस राउंड में तो भाई देसी खांड साफ साफ विनर है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। बात सिर्फ स्पाइक की नहीं है, डेटा में कुछ और भी छिपा है जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है। तो सोच एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है कि स्पाइक तो कम था, ठीक है, पर क्या किसी ने कुछ और नोटिस किया? हुआ ये कि हाँ, देसी खांड से स्पाइक तो आधा ही था, पर ब्लड शुगर को वापस नॉर्मल लेवल पे आने में वक्त लग गया दुगना। जी हाँ, डबल टाइम। अब पहली नज़र में ये सुनने में शायद अच्छा ना लगे, है ना, कि ज़्यादा देर तक ब्लड शुगर बढ़ा रहा, पर असल में ये कमाल की बात है। इसका मतलब है कि जो पूरा ग्लाइसेमिक लोड था वो एक साथ बॉडी पर नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे समय के साथ फैला। तो वो जो अचानक एनर्जी आकर एकदम से क्रैश होने वाली फीलिंग होती है ना, उससे बचाव हो गया। ये एक स्टेबल, सस्टेन्ड एनर्जी रिलीज का साइन है। और ऐसा हुआ क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह शायद यही है कि देसी खांड सफ़ेद चीनी की तरह बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड नहीं होती, तो हमारा शरीर इसे धीरे धीरे आराम से पचाता है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का निचोड़ क्या है? ये हमें हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी चॉइसेस के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। टेक अवे बिल्कुल साफ है, जो हमारी पारंपरिक कम रिफाइंड चीनी है वो इस एक्सपेरिमेंट में कहीं बेहतर साबित हुई। मतलब बात सिर्फ स्पाइक कितना ऊंचा गया उसकी नहीं है, बात यह भी है कि हमारा शरीर उस चीनी को मैनेज कैसे करता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि अगर हमारे पारंपरिक विकल्प इतने बेहतर नतीजे दे रहे हैं, तो फिर आखिर हम सबने रिफाइंड सफ़ेद चीनी को क्यों अपना लिया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।